भारत के सभी रामसर स्थल फरवरी 2024 तक अपडेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स आपको पता है फर्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ रामसर स्थल के बारे में। रामसर साइट रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्र भूमि है जिसे वर्ष 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि वेटलैंड्स पर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है और इसका नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया है। उद्देश्य जान लेते हैं। आर्द्र भूमि का संरक्षण करना और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना रामसर स्थल का मुख्य उद्देश्य होता है। भारत ने 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। भारत में 80 रामसर साइट हैं। जब मैं आपके सामने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ फरवरी 2024 में, आगे जाके ये बढ़ सकती हैं लिस्टें। सुंदरबन जो कि पश्चिम बंगाल में है भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। रेणुका रामसर स्थल जो कि है हिमाचल प्रदेश में भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। भारत में सबसे अधिक रामसर साइटें तमिलनाडु राज्य में है जो कि हैं 16। चिल्का झील जो कि है ओडिशा में और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि है राजस्थान में को भारत के पहले रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई है। ये पॉइंट भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में दुनिया में 2500 से ज़्यादा रामसर साइटें हैं। दुनिया की पहली रामसर साइट की पहचान 1974 में की गई थी जो ऑस्ट्रेलिया में कोबर्ग प्रायद्वीप था। यूनाइटेड किंगडम में दुनिया की सबसे अधिक यानी कि 175 रामसर साइटें हैं। 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड्स दिवस यानी कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। वहीं अगर हम फ्रेंड्स बात करें कि जो अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस 2024 है जिसे कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस बोलते हैं, इसकी थीम भी हम जान लेते हैं। तो 2024 की थीम क्या है? आर्द्रभूमि और मानव कल्याण, इंग्लिश में होगा वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। और फ्रेंड्स मैं आपको ना 5 जो नए रामसर स्थल हैं उनके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करेंगे अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। उसके बाद है अघनाशिनी मोहाना, कहाँ पर है? कर्नाटक में। मगदी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में है। कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? तमिलनाडु में। लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ये 5 नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं कब? फरवरी 2024 में। आई होप फ्रेंड्स आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब देखो फ्रेंड्स ये जो 5 नाम है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, बताओ ये जो कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य है ये किस राज्य में है? तो आपका आंसर होगा तमिलनाडु में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हमारे फ्रेंड्स क्वेश्चन आ गए हैं। जितने भी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सभी मैं आपको अब करवाने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट कर लेते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है फरवरी 2024 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी 80। फरवरी 2024 तक भारत में कुल मिला के 80 रामसर साइट्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब फ्रेंड्स मैं आपको ये बता देता हूँ कि रामसर साइट यानी कि आर्द्रभूमि क्या होता है। आर्द्रभूमि जिसे कि हम इंग्लिश में बोलते हैं वेटलैंड, ऐसा भूभाग होता है जहाँ के पारितंत्र का बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से संतृप्त हो या उसमें डूबा रहे ऐसे क्षेत्रों में जलीय पौधों की बाहुल्य रहता है और यही आर्द्रभूमियों को परिभाषित करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, विश्व का पहला रामसर स्थल 1974 में किसे घोषित किया गया था? डबल स्टार मार्क कर लीजिए एग्जाम के लिए आप इसे। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए कोबोर प्रायद्वीप। कोबोर प्रायद्वीप कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। इसे विश्व का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था 1974 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस देश में है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल है। टॉप 2 देश देख लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम में 175 सबसे ज़्यादा है और नंबर 2 पे है मैक्सिको। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी 2 फरवरी को फ्रेंड्स विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार वर्ष 1997 में मनाया गया था। और वहीं अगर हम बात करें विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 की थीम क्या है? आर्द्रभूमि और मानव कल्याण, इंग्लिश में बोलेंगे वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। अगला क्वेश्चन है, भारत रामसर कन्वेंशन का हिस्सा कब बना था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी 1 फरवरी 1982 को भारत रामसर कन्वेंशन का हिस्सा बना था। रामसर समझौता क्या है ये हम जान लेते हैं। रामसर ईरान का एक शहर है जहां 2 फरवरी 1971 को आर्द्रभूमि के संरक्षण और स्थायी उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते को रामसर समझौते के नाम से जाना जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको पता लग गया हो कि रामसर स्थल यानी कि रामसर समझौता क्या है। रामसर कन्वेंशन जान लेते हैं क्या है। रामसर साइट वेटलैंड्स है जिनका अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। वेटलैंड्स के कन्वेंशन को रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। उद्देश्य देख लेते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य पूरी दुनिया में महत्वपूर्ण वेटलैंड्स की सुरक्षा करना यानी कि जो महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि है उनकी सुरक्षा करना, और यह सम्मेलन 21 दिसंबर 1975 में कार्रवाई में आया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रामसर कन्वेंशन एक अंतर सरकारी संधि है जो डैश के संरक्षण के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी जलमय भूमि, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी ईरान के शहर रामसर में 1971 में। आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु जो पहला सम्मेलन था ना फ्रेंड्स 1971 में ईरान के शहर रामसर में हुआ था।
रामसर कन्वेंशन ने कब काम करना शुरू किया था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी 21 दिसंबर 1975। 21 दिसंबर 1975 को रामसर कन्वेंशन ने काम करना शुरू किया था। रामसर शहर किस देश में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी ईरान में। ईरान में रामसर शहर स्थित है। अगला क्वेश्चन, विश्व के सबसे बड़े रामसर स्थल कौन से हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। विश्व के सबसे बड़े रामसर स्थल हैं रियो निग्रो ब्राज़ील में है, गिरी तुम्बा मैन बॉम्बे कहाँ पे है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में, क्वीन मॉड गल्फ कनाडा में। ये है 3 विश्व के सबसे बड़े रामसर स्थल। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला रामसर स्थल 1981 में किसे घोषित किया गया था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। चिल्का झील कहाँ पर है? ओडिशा में। केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में। ये हैं 2 भारत के पहले रामसर स्थल जिन्हें कि 1981 में घोषित किया गया था। एग्जाम के लिए आप इसको डबल मार्क कर लीजिए। एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि बताओ कि भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है, तो आपका आंसर होगा चिल्का झील और केवलादेव नेशनल पार्क। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी सुंदरवन वेटलैंड कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी रेणुका वेटलैंड कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ये है भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल। नेक्स्ट है, भारत में वर्तमान में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस राज्य में है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी तमिलनाडु। तमिलनाडु में भारत में वर्तमान में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल है। टॉप 2 राज्य देख लेते हैं। तमिलनाडु नंबर 1 पे 16, उत्तर प्रदेश में कितने? 10। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भोज आर्द्रभूमि जिसे भोजताल के नाम से भी जाना जाता है भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में स्थित है भोज आर्द्रभूमि जिसे कि भोजताल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रामसर स्थल जिसका नाम है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी ओडिशा में। ओडिशा में चिल्का झील रामसर स्थल स्थित है। नेक्स्ट है, रामसर स्थल क्या है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि है रामसर स्थल। फ्रेंड्स यहाँ फोटो में भी देख सकते हो कुछ रामसर स्थल जो है दिखने में कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, बिल्कुल वेटलैंड वाला एरिया, मतलब आर्द्रभूमि वाला एरिया होता है। आसपास पूरा पानी भरा होता है, बीच बीच में जमीन है, और ये जो पूरा एरिया ना फ्रेंड्स नमी से भरा होता है, मतलब पूरा आर्द्रभूमि होता है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, ईरानी शहर रामसर में आर्द्रभूमि पर कन्वेंशन को अपनाने की तारीख क्या है? इस क्वेश्चन को भी आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए 2 फरवरी 1971। ईरानी शहर रामसर में आर्द्रभूमि पर कन्वेंशन को अपनाने की जो तारीख है वो है 2 फरवरी 1971। तसोकार आर्द्रभूमि को दिसंबर 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया है। यह निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है हमारा, पोंग बांध झील भारत का एक रामसर स्थल है, यह किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध झील जो कि भारत का एक रामसर स्थल है यह स्थित है। रामसर कन्वेंशन निम्न में से किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी आर्द्रभूमि से संबंधित है रामसर कन्वेंशन। और फ्रेंड्स मैं आपको ना रामसर स्थल के बारे में अन्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको भारत के सभी 80 रामसर स्थल बताने वाला हूँ, जिसमें से कि फ्रेंड्स आपको ना एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम जान लेते हैं। जैव विविधता की दृष्टि से आर्द्रभूमियाँ अत्यंत संवेदनशील होती है क्योंकि विशेष प्रकार की वनस्पति व अन्य जीव ही आर्द्रभूमि पर उगने और फलने फूलने के लिए अनुकूलित होते हैं। यह जल एवं स्थल के मध्य का संक्रमण होता है जिनमें इनमें दलदल, नदियाँ, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान, चावल के खेत, समुद्री क्षेत्र, तालाब और जलाशय आदि शामिल हैं। अब फ्रेंड्स हम जान लेते हैं भारत के सभी 80 रामसर स्थल। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि आप सभी के लिए मैं बेस्ट कंटेंट अपनी वीडियोस में रख सकूं। चलिए हम जानते हैं ओडिशा के रामसर स्थल। चिल्का झील रामसर स्थल ओडिशा में है, 1981 में से घोषित किया गया था। भीतरकनिका मैंग्रोव 2002 में से घोषित किया गया था। सतकोशिया गॉर्ज कहाँ पर है? ओडिशा में। 2022 में से रामसर स्थल घोषित किया गया था। टम्पारा झील, हीराकुंड रिजर्व, अनसुपा झील। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो ब्रैकेट में ना मैंने आपके सामने किस वर्ष घोषित किया गया था इसके भी आप ना नोट्स में लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताओ ये चिल्का झील जो कि ओडिशा में स्थित है रामसर स्थल इसे कब घोषित किया गया था, तो डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1981 में इसे घोषित किया गया था। अब हम बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में है कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य, 2024 में से घोषित किया गया है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन 2024 में ही इसे घोषित किया गया है। करिकिल्ली पक्षी अभ्यारण्य 2022 में इसे घोषित किया गया है। उसके बाद है पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट 2022 में। उसके बाद है पिचवरम मैंग्रोव। उसके बाद है कुंथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य। मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु का रामसर स्थल है। उसके बाद है उदयमार्थपुरम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का है फ्रेंड्स ये रामसर स्थल। उसके बाद हम जान लेते हैं वेदांतंगल पक्षी अभ्यारण्य, वेलोर पक्षी अभ्यारण्य, वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, चित्रांगुडी पक्षी अभ्यारण्य, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वुडुवूर पक्षी अभ्यारण्य। उसके बाद है कांजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य।
पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य, ये सभी के सभी हैं तमिलनाडु के रामसर स्थल। देखो फ्रेंड्स, वीडियो कम से कम आप 2 बार जरूर देखना ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। नोट्स बनाते हैं मिजोरम के, मिजोरम में सिर्फ एक ही रामसर स्थल है। और तमिलनाडु में कितने थे? तमिलनाडु में थे 16। ठीक है, एग्जाम में पूछ लेते हैं आपसे, बताओ तमिलनाडु में 2024 तक कितने रामसर स्थल हो गए हैं? फरवरी 2024 तक 16 होंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और उड़ीसा में कितने हैं? 6 हैं। ये काउंटिंग भी आपने ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं मिजोरम में एक है, नाम है पाला आर्द्रभूमि। ठीक है, 2022 में से घोषित किया गया था। अब हम बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में है 4। ठीक है, इसमें से एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कर्नाटक वाला। तो पहले हम बात करते हैं अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व 2024 में घोषित किया गया है। अग्नाशिनी मोहना 2024 में। मगधी केरे संरक्षण रिजर्व 2024 में घोषित किया गया है। रंगनाथ हितू VS, इसे 2022 में घोषित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा राजस्थान। राजस्थान में 2 हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1981 में घोषित किया गया था। सांबर झील 1990 में से घोषित किया गया था। अब हम बात कर लेते हैं पंजाब की। पंजाब में भी 6 हैं। ठीक है, रामसर साइट। सबसे पहले हम बात करते हैं हरिके झील, 1990 में घोषित किया गया था। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंजली झील 2002 में से घोषित किया गया था। रोपड़ आर्द्रभूमि 2002 में। केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व 2019 में से घोषित किया गया था। नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य 2019 में से घोषित किया गया था। व्यास संरक्षण रिजर्व 2019 में से घोषित किया गया था। अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में है 5। वुलर झील 1990 में से घोषित किया गया था। होकेरा आर्द्रभूमि 2005 में। उसके बाद है सुरिनसर और मानसर झील 2005 में। उसके बाद है हमारा हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व 2022 में। शालबुक वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व 2022 में इसे घोषित किया गया था। अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में है 3। पोंग बांध झील 2002 में से घोषित किया गया था। चंदेरटल आर्द्रभूमि, उसके बाद है रेणुका आर्द्रभूमि, ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं मणिपुर की। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, लोकटक झील। ठीक है, 1990 में से रामसर स्थल घोषित किया गया था, मणिपुर का ये। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में कितने हैं? उत्तर प्रदेश में टोटल मिला के हैं फ्रेंड्स, आपके सामने आप देख सकते हो, टोटल मिला के हैं 10। ठीक है, तो हम 10 को जान लेते हैं। ऊपरी गंगा नदी, उसके बाद है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, समन पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नावर झील, सुर सरोवर झील, हैदरपुर वेटलैंड, उसके बाद है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में है पूर्व कोलकाता आर्द्रभूमि और सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र। अगले हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। कोलारू झील आंध्र प्रदेश का है, 2002 में से घोषित किया गया था रामसर स्थल। बात करते हैं केरल की। केरल में है 3। अष्टमुडी झील काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद हमारा सस्थम कोटा झील कहाँ पर है? केरल में। वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि क्षेत्र, ये कहाँ पर है? केरल में। बात करते हैं फ्रेंड्स अब हम गुजरात की। गुजरात में कितने हैं? 4 हैं। नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य 2012 में से घोषित किया गया था। वाधवाना आर्द्रभूमि क्षेत्र 2021 में। थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य और खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य। हरियाणा में है कितने? 2। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं हम असम की। असम में है दीपोर बिल वन्यजीव दीपोर बिल। ठीक है, कहाँ पर है ये? रामसर स्थल असम में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं फ्रेंड्स हम लद्दाख की। लद्दाख में है तसो मोरीरी झील और तसोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र। बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में है भोज आर्द्रभूमि, साखे सागर, शिरपुर आर्द्रभूमि, यशवंत सागर। ठीक है, ये सभी हैं कहाँ के? मध्य प्रदेश के। कुल मिला के हैं 4। बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में है 3। नंदूर मध्यमेश्वर, लोनार झील, ठाणे क्रीक। बात करते हैं गोवा की। नंदा झील गोवा में है। बात करते हैं अब हम त्रिपुरा की। रुद्र सागर झील आसाम कंजर्वेशन रिजर्व, बिहार में है काबरताल झील। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। त्रिपुरा का हो गया रुद्र सागर झील, उत्तराखंड का हो गया आसाम कंजर्वेशन रिजर्व जो कि है रामसर स्थल, बिहार का है काबरताल झील, रामसर स्थल बिहार का। देखो फ्रेंड्स, वीडियो हो गई है